Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge at a Way to Success. I am your host and आज की क्लास होने वाली है फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए थे। आर्टिकल नंबर 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, प्रेजेंट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 to 18 में है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 to 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 में है। इसका मतलब है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं और हमारे को फ्रीडम है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। राइट फॉर कल्चर एंड एडुकेशन, किसी भी कल्चर और एडुकेशन को ले सकते हैं, कल्चर को अपना सकते हैं, आर्टिकल 29 to 31 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 to 35 में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इसमें हमारे को यह अधिकार दिया जाता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है या किसी भी तरह की हानि पहुंचाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और बी आर अम्बेडकर जी ने इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। और एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो वो है आर्टिकल नंबर 32। इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज आती हैं। अदर अथॉरिटीज में 2 वेज होते हैं, लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अगर कोई भी कंपनी लॉज के अंडर बन रही है तो उसे कोई नहीं हटा सकता, लेकिन अगर कुछ आयोग, कुछ भी अंडर ऑर्डर बन रहा है तो उन चीज़ों को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 30, वाइल मेकिंग लॉ फंडामेंटल राइट्स नॉट वायलेटेड। जो लॉ बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखा जाए कि फंडामेंटल राइट को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में हम राइट टू इक्वलिटी, सभी को एक जैसा समझा जाए, सबको समान समझाया जाए, इसका मतलब है समानता का अधिकार। 14(1) एंड 14(2) इसी में आता है। आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट एंड बर्थ प्लेस। इन सब चीज़ों के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव ना किया जाए। अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है उसके लिए कोई वैलिड रीज़न और कंडीशन होनी चाहिए जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो या किसी को किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचाई जा सकती है। 15(1) में स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, स्टेट किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती, उस किसी भी तरह के भेदभाव पे कोई भी रिजर्वेशन भी नहीं दे सकते। 15(2) में है स्टेट प्लस सिटीजन एंड 15(3) में है वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये इन बेसिस पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। और इस पे भी कुछ रूल्स बने थे कि अगर इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। आर्टिकल 16 में बोला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आर्टिकल 16 हमारे को ये बताता है कि सभी को सेम समझा जाए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट को एक अथॉरिटी दी गई कि जो लोग अंडर डेवलप में हैं, जो जिनके पास मतलब जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनको वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जैसे कि कुछ गांव हैं जहाँ पर अभी तक बिजली भी नहीं है, इस तरह के। 16(4) में है बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ रिजर्वेशन स्टेट प्रोवाइड कर सकता है, मगर उसके लिए भी कंडीशंस लगाई गई कि सोशल एंड इकोनॉमिक वे से जो बहुत ही बैकवर्ड है एंड नो रिप्रेजेंटेशन है। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया और जहाँ जिसकी डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो उसके डेफिनेशन देने के लिए जुडिशरी सामने आती है। तो इसमें जुडिशरी ने बोला
कि जुडिशरी ने बोला किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। अगर कोई किसी भी तरह का भेदभाव करता है तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है, जेल हो सकती है, उसे फाइन भी पे करना पड़ सकता है। अब अर्ली वैदिक के टाइम पे क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको इनके काम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन ये था कि अगर कोई शूद्र है और वो ये सोचता है कि वो और अच्छा काम कर सकता है, पढ़ा सकता है, टीचिंग लाइन में जा सकता है, तो वो किसी भी उसमें जा सकता, वैश्य में जा सकता था, क्षत्रिय में, ब्राह्मण में। लेकिन अब इस मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि जिसका जन्म जिस कास्ट में, जिस कैटेगरी में हुआ है, वो उसी कैटेगरी में रहेगा, अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 आर्टिकल है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में है कि सिर्फ 2 तरह के टाइटल्स दिए जाएंगे, डिफेंस एंड एकेडमिक। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 में आता है। इसमें इंडियन सिटीजन होने के बेसिस पे हमारे को कुछ राइट्स मिलते हैं। नंबर 1 राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। नंबर 2 राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन अ नॉन वायलेंस वे। हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी तरह का वहाँ पर कोई झगड़ा या कुछ भी नॉन वायलेंस ऐसा कुछ ना हो। नंबर 3 राइट टू मेक द यूनियन एसोसिएशन। हम अपनी कोई भी यूनियन बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं। नंबर 4 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमारे को फ्रीडम है कहीं भी मूव करने की। इंडिया में हम अगर हमारा मन कहीं घूमने का कर रहा है तो हमारे को उसके लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये राइट है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। नंबर 5 पे फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। ये हमें बताता है कि हमारे को इस बात की स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी जाकर अपना घर बना सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। इसके लिए हमारे को किसी की परमिशन लेनी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमें गुजरात जाके रहना है, अगर हमारे को किसी और स्टेट में रहना है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। यह हमारे फंडामेंटल राइट में है। नंबर 6 में है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। हमारे पास फ्रीडम है, हम कोई भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को किसी से किसी भी तरह की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मन है हमें डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बनना है, लॉयर बन सकते हैं, टीचर बनना है, टीचर बन सकते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। अब ये हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने कोई गुनाह किया है, तो जुडिशरी उसको जो भी पनिशमेंट देगी उसको वो पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसे वह पनिशमेंट माननी पड़ेगी। अगर जुडिशरी से 1 ईयर का जेल बोल दिया है कि आपको 1 साल की जेल हो गई है, तो उसे 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 1 साल जेल में है तो उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाएगा, मारा जाएगा या कुछ भी। उसकी सेफ्टी की भी उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। आर्टिकल 21 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। डिक्लेरेशन ऑफ आर्टिकल 20, ये आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। हमारे पास अगर हमारा मन है अकेले रहने का तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम अकेले रह सकते हैं। राइट टू लिव, जीने का अधिकार। राइट टू हेल्थ, स्वस्थता का अधिकार। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कि कोई व्यक्ति है, वो जेल में है, तो अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि तुझे सज़ा मिली है तो तू जेल में ही रह, तुझे कोई डॉक्टर के पास या कोई हॉस्पिटल या कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट में है। अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता है। ये हमारा राइट टू हेल्थ में आता है। नंबर 4 पे है राइट टू फ्री एजुकेशन टिल बिफोर 14 ईयर्स ओल्ड। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू फ्री हेल्प ऑफ लॉ। हमारे पास अगर हमारे को कोई भी हेल्प चाहिए जुडिशरी से तो वो हमारे को हेल्प देता है। वो ये नहीं बोलता कि हम आप आइए यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, इनसे बात कीजिए और अगर ठीक है, अगर बनता है इतने पैसे दीजिए और आपको इंसाफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। न्याय मुफ्त में मिलने का अधिकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल, ये सिर्फ इंडिया में ही होता है कि हमारे को सेपरेट जेल चाहिए, हमें इसके साथ नहीं रहना, हमें उसके साथ नहीं रहना। 7th पे है राइट अगेंस्ट हैंडकफ। राइट अगेंस्ट हैंडकफ में है कि जब तक किसी
का भी जुर्म साबित नहीं हो जाता, उसे हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जा सकती। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट वायलेंस नेचर। अगर कोई झगड़ा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो हमारे पास राइट है कि हम उसको बोल सकते हैं कि भी वो शोर क्यों मचा रहा है, वायलेंस, हिंसा क्यों कर रहा है इतनी। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग। राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग में हमारे पास ये है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया है, और अगर वो पर्टिकुलर टाइम से किसी भी तरह से लेट हो जाते हैं तो उसको फांसी नहीं दी जा सकती उस दिन, अगले दिन या जब भी तय होगा उस दिन दी जाएगी। अगर किसी भी तरह का समय से आगे या पीछे होता है तो फिर वो फांसी उसको नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू ट्रैवल फॉरेन। अब हमारे पास ये अधिकार भी है कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारा मन है कि हाँ हमारे को किसी फॉरेन कंट्री, कनाडा, अमेरिका कहीं घूम के आना है, तो यह भी हमारा अधिकार है कि हम किसी भी कंट्री में घूमने जा सकते हैं। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमसे कभी सेपरेट नहीं हो सकते। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आर्टिकल से रिलेटेड, उनके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अगेंस्ट टू बिकम अ बॉन्डेड लेबर। कोई किसी को बांध के या बंधवा मजदूरी नहीं करवा सकता। राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली। पब्लिक के बीच में किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि लोगों के बीच में जो मुजरिम होता है उसको पत्थर मारे जाते हैं, या कहीं पर ऐसा होता है कि लोगों के बीच में ही उसको फांसी दी जाती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये गलत है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होता कि पब्लिक के बीच में फांसी दी जाए। नेक्स्ट है राइट टू स्लीप। सोने का अधिकार, यह भी अधिकार है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऑफिस गए हैं आप काम कर रहे हैं कोई और आप वहाँ जाके सो जाते हैं। राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ भी हम आवाज़ उठा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे एग्ज़ाम है और हमारे पड़ोसी डीजे बजा रहे हैं, तो हाँ हम उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आपका घर मेन रोड पे है तो वहाँ से तो बहुत सारे व्हीकल्स निकलेंगे, तो हमारे पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको रोकें और उनकी कंप्लेंट करें। तो ये आता है हमारा राइट अगेंस्ट नॉइज़ पोल्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास है राइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का अधिकार, जैसे कि आज के टाइम में तो एक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी हो गई है। सबको नेट चलाना है, फ़ोन चलाना है, कुछ भी करना है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारे राइट में है, राइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हर किसी को बिजली की ज़रूरत है, लेकिन फालतू में भी नहीं चलाना चाहिए कि दूसरे रूम में बैठे हो और सारे घर के लाइट्स फैन ऑन किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू बिहेव विद रिस्पेक्ट टू वीमेन। अब आप देख लिए हमारे यहाँ पर औरतों का क्या ही हाल है, जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स में भी ये लाना पड़ा। तो ये राइट है कि औरतों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट में। अगर कोई भी किसी भी तरह से शोषण करता है या फिर किसी के साथ मिसबिहेव करता है किसी वुमेन के साथ, तो हमारे पास ये राइट भी है कि हम उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का मिसबिहेव क्यों ही करना है यार, नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई भी किसी भी तरह का शोषण करता है तो हमारे पास यह राइट है कि हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें बताया गया है कि किसी के भी साथ किसी भी इंसान के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई उससे काम नहीं करवा सकता। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ अनएथिकल बिजनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। किसी भी तरह की मानव तस्करी
करना इलीगल है, ये नहीं करना चाहिए। बच्चों का या औरतों का व्यापार ये नहीं करना चाहिए। नंबर सेकंड पे है स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम पहले होता था, जैसे ज़िम्मेदार होते थे जो वो बोलते थे कि हाँ, आपने हमारे से पैसे लिए हैं और आप पैसे टाइम पे नहीं दिए तो आप या अपने बेटे को हमारे पास रख दो, ये हमारा काम करेगा। दास या दासी बना के उसको राजा महाराजा टाइप के लोग भी रख लेते थे। इसको स्लेवरी सिस्टम कहते हैं, जो कि अब नहीं है। नंबर 3 पे है प्रोहिबिशन ऑफ अनबाउंडेड लेबर। इस पे बिल्कुल ही मनाही है, किसी को किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे घर में काम करो। बंधुआ मजदूरी कहा जाता है इसे, बंधुआ मजदूरी इलीगल है, इसे नहीं कराया जा सकता। ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 23 बोलता है कि बंधुआ मजदूरी इलीगल है हर एक नज़रिए से। तो नेक्स्ट क्लास, जैसे कि हमने बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जितने भी आर्टिकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं उन पर है। तो उस क्लास को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। देखो, बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में बच्चों का काम करने पर प्रतिबंध है। उन्हें फैक्ट्रीज में बच्चों को काम पे नहीं लगाना चाहिए। एंड देयर शेल नॉट बी अ लेबर बिलो 14 ईयर्स। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम करने वाला बच्चा, अगर आपने किसी बच्चे को अपने यहाँ काम पर रखा भी है, तो वो 14 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 14 ईयर्स तक के बच्चे को एडुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट फ्री। 14 साल तक के बच्चे को किसी भी तरह, फैक्ट्री ही नहीं, किसी भी जगह पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इन 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट देयर शेल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर अकाउंट। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि चिल्ड्रन वेलफेयर अकाउंट इस्टेब्लिश किए जाएं, जहाँ पर जो बच्चे हैं जो 14 साल से कम है, वो पढ़ना चाहते हैं और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो चिल्ड्रन वेलफेयर वाले उन बच्चों का ध्यान रखें। उन्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी बच्चा 14 साल से कम का किसी भी तरह से कहीं भी काम करता हुआ ना दिखाई दे। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि इसमें ये था आर्टिकल 25 to 28 रिलीजन को डिस्क्राइब करता है। फ्रीडम दी गई है हमारे को किसी भी रिलीजन को अपनाने की। और जैसे कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमें अधिकार है ये कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो आर्टिकल 25 यही बोलता है कि किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी कीर्तन या सत्संग या कुछ भी होते हैं, तो हमारे को ये फ्रीडम दी गई है कि हम वो सब चीज़ें करवा सकते हैं, कहीं भी मैनेज कर सकते हैं या वहाँ पर जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट टू प्रमोट रिलीजियस। अब आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में या चर्च में किसी भी तरह का चंदा देते हैं, किसी भी तरह की डोनेशन देते हैं, तो वो टैक्स फ्री होगी। उन डोनेशंस पे कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होती हैं। जितनी भी डोनेशंस होती हैं जो रिलीजियस होती हैं, रिलीजियस कल्चर को वो प्रमोट करती हैं, वो सभी, उनमें किसी भी तरह का कोई भी लाइक टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये भी हमारे राइट में है।
आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप एंड सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 28 हमारे को बताता है कि हमारे पास फ्रीडम है किसी भी रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करने की। अब इसमें हमारे को ये भी बोला गया है कि जैसे हमारे कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो हम उनमें जाकर किसी भी तरह का रिलीजियस कुछ भी कर सकते हैं, लाइक जगराता टाइप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर एग्जाम्पशंस लगाएगी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ जगहें, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ये सब नहीं किया जाता, लाइक केवीज या कोई भी डिफेंस से रिलेटेड है, सैनिक है, आर्मी स्कूल है, या इनसे यहाँ पर जो हमारे को सिखाया जाता है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि सबसे पहले जो भी है वो हमारा नेशन है, देन ब्रदरहुड है। अगर हम यहाँ पर जाकर रिलीजन को प्रमोट करते हैं तो इससे भेदभाव बढ़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये सब कुछ आर्टिकल 28 में आता है। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब इसमें माइनॉरिटीज़ किसे कहा गया? अब माइनॉरिटीज़ इसमें बोला गया है मुस्लिम्स को। माइनॉरिटीज़ इसलिए बोला गया है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है यहाँ पर। इस वजह से उनके हितों का खंडन ना हो, किसी भी तरह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर उनको अधिकार दिया गया कि वो अपने धर्म के बारे में बताने के लिए किसी भी तरह का कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मदरसे होते हैं जहाँ पर मुस्लिम धर्म के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बारे में आर्टिकल 30 है, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 के अंडर ये आता है मदरसे बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना, कि जिस वजह से जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनके हितों का खंडन ना हो। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 30 में। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ उन्हीं को डिफ़ाइन किया हुआ है जिनकी रेशो बहुत ही कम है, उन्हें अल्पसंख्यक में रखा गया है, मतलब कि माइनॉरिटीज़ में रखा गया है और उनको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 31, राइट टू प्रॉपर्टी। इट हैड बिकम अ लीगल राइट इन 1978 बाय 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई जी द्वारा किया गया था। इसमें बोला गया था कि यह मूल